नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, आज बात करेंगे कि विवाह में जो मुहूर्त हम लोग देखते हैं वो किस प्रकार से देखें, क्योंकि केवल विवाह के लिए मुहूर्त देखना ही काफ़ी नहीं होता है। उसके लिए हमें नक्षत्र भी देखना पड़ेगा और उसके लिए तिथि हमें देखनी पड़ेगी, वार बेला देखना पड़ेगा और लग्न। ये सब देखने के बाद तब हम सही से निकाल पाएंगे कि आपका जो विवाह है वो किस नक्षत्र में होना चाहिए, किस तिथि में होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, आपकी कुंडली देखना अति आवश्यक है, क्योंकि विवाह में मुहूर्त तो कम से कम 50 मुहूर्त दिए हैं, लेकिन उन 50 मुहूर्त में आपको केवल एक मुहूर्त में विवाह करना है, जो मुहूर्त आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो विवाह के लिए बहुत जरूरी क्या हमको देखना चाहिए, तो सबसे पहले देखना चाहिए विवाह के लिए नक्षत्र। तो अगर नक्षत्र की बात करें तो विवाह के लिए जो नक्षत्र होता है वो रेवती है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तरा भाद्रपद है, रोहिणी है, मूल नक्षत्र है, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा और हस्त। ये 11 नक्षत्रों में ही विवाह होता है। फिर अगर हम बात करें आगे, विवाह में मासफल कन्या के लिए क्या होता है। देखिए, यदि कन्या का विवाह माघ में होता है तो वह धनवती होती है, फाल्गुन में होता तो सौभाग्यवती होती है, बैसाख में होता या वह ज्येष्ठ माह में तो पति को प्यारी होती है, आषाढ़ में अगर होता है तो कुल की वृद्धि, और अगहन मास भी इसमें आप ले सकते हैं। फिर आप देखिए वर्जित तिथि क्या है, अमावस्या है, रिक्ता तिथि है और वार के नक्षत्र यानी और जन्म के नक्षत्र, यानी कि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। फिर क्या देखना चाहिए, गंडात देखना चाहिए। फिर है पाप ग्रह, यानी कि पाप ग्रह के दिन। तो पाप ग्रह क्या होना, मंगल और शनिवार, यानी अर्थात मंगलवार और शनिवार को विवाह नहीं होना चाहिए, दोष होता है। फिर है वार बेला, शनिवार में चौथा, सोमवार को जो है 7वां, मंगलवार को दूसरा, बुधवार को 5वां, गुरुवार को 8वां, शुक्रवार को तीसरा, शनिवार को 6ठा। शुभ कार्य वर्जित है, अभद्रा भी वर्जित है। लग्न इसमें कौन कौन चाहिए, स्थिर लग्न चाहिए व 2 स्वभाव। अगर स्थिर लग्न नहीं है तो 2 स्वभाव लग्न में भी विवाह हो सकता है, लेकिन जो स्थिर नहीं है उसमें विवाह नहीं करना चाहिए, यानी कि जो चर है, चर में विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब आप देखिए क्या है, ये बात करते हैं। देखिए अब ये जो 1 4 7 10 है, 1 4 7 10 है, ये चर, ये जो है चर है। कौन सी राशि है, ये चर राशि है। ठीक है। और ये देखिए 2 5 8 और 11, ये जो है आपका स्थिर राशि है। 2 5 8 11, 2 5 8 और 11। ठीक है, 2 5 8 11 ये स्थिर राशि, इसी में विवाह होना चाहिए। और दो स्वभाव राशि वो 3 6 9 12 है। ठीक है, यानी कि अगर लग्न की बात करें तो मेष लग्न, कर्क, तुला और मकर में विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो प्रिय मित्रों, यदि आप भी अपने शादी का या अपने अन्य चीज़ों के लिए यदि आप मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8090131010। नारायण नारायण।